नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि शेयर मार्केट मई के महीने में क्या रहने वाली है, क्योंकि कल निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने न्यू हाई बनाए हैं। तो न्यू हाई बनाए हैं, अब उसके बाद क्या वापस यहाँ से मार्केट पीछे चली जाएगी या मई के महीनों में, क्योंकि जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर भी ये माना जा रहा है कि मार्केट जंप लेगा, मार्केट और आगे जा सकता है। तो वास्तव में मार्केट का जितना जाना चाहिए था वो जा चुका है या अभी इसकी और संभावनाएं हैं? मई महीने में कैसी एक्सपायरी इसकी हो सकती है, इन्हीं सब विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। मेरा सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार। जी सुभाष जी, आपके प्रोग्राम का ना लोग वेट करते रहते हैं, क्वेश्चंस भेजते रहते हैं अपने कि भाई मई आ गया है, 30 मार्च को जो है मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, तो मई महीने में क्या करें, हम सेल करें, शॉर्ट करें, बाई करें, क्या करें? तो आपके हिसाब से मई की जो एक्सपायरी है मंथ की, मंथली एक्सपायरी क्या आप देख रहे हैं इसमें? देखो रविंदर जी, निफ्टी 22,605 क्लोज हुआ है जी और ऊपर में 22,783 का 30 अप्रैल में टॉप बना चुका है। जी। अब 1 मई की छुट्टी थी और जो हम्म। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी 49,975 इंट्राडे हाई बनाया, लेकिन जी क्लोज 49,387 हुआ। जी अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि निफ्टी अ, कैसा रहेगा आगे आने वाले टाइम में और बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी के अंदर निफ्टी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। आगे जी आने वाला टाइम कैसा है इंडिया के लिए, उसके हिसाब से कैपिटल मार्केट का निफ्टी चलता है। इलेक्शंस में क्या होगा, पॉलिसीज क्या हैं गवर्नमेंट की, कौन-कौन से सेक्टर कैसे हैं, मॉनसून का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो आईएमडी ने मॉनसून बहुत अबाउ नॉर्मल प्रेडिक्ट किया है। ला नीना इफ़ेक्ट मतलब और एल नीनो अ, कम होता जा रहा है और ला नीना इफ़ेक्ट हो रहा है और अब 106% मॉनसून रहेगा। दैट मीन्स लाल अबाउ लाल नॉर्मल। नीना इफेक्ट। हाँ, ला नीना इफ़ेक्ट और अबव नॉर्मल मॉनसून है, तो बढ़िया है मॉनसून का इम्पैक्ट। तो रूरल ग्रोथ और एग्रीकल्चर आउटपुट ये हमारा बेटर होगा, उससे हमारी हम्म। इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। जी दूसरी चीज़ ये बो एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जी तो उसमें उन्होंने क्या-क्या खास बातें बताई, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आएगी। पहली बात तो ये सारी सीटों पे बीजेपी एंड अलाइज एनडीए अ, सारी सीटों पे लड़ रही है और दूसरी पार्टी कोई भी सारी सीटों पे नहीं लड़ रही। जी कोई 50 पे लड़ रही है, कोई 30 पे लड़ रही है, कांग्रेस 200 पे लड़ रही है, लेकिन सब सीटों पे कोई भी नई पार्टी लड़ रही। तो इसका मतलब यही है, सर्वे भी यही कह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट आएगी। सर्वे में और लो टर्नआउट में ये हो सकता है कि सीटें थोड़ी कम रह जाए, लेकिन अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट आएगी। और 2004 के अंदर जैसे हुआ था, कॉशियस अप्रोच तो हम फिर भी रखना चाहते हैं कैपिटल मार्केट के हिसाब से कि 2004 में भी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी संभावना थी और रिजल्ट एकदम डिफरेंट आए और तब यूपीए आ गया साढ़े था। 15% मार्केट जिस दिन रिजल्ट आए थे, उस दिन जी टूट गया था। तो कॉशियस अप्रोच तो वो भी रखनी चाहिए, लेकिन उसकी संभावना इस बार वैसी संभावना नहीं लगती, क्योंकि गैप सर्वे के बहुत बेटर हैं और फेवर में हैं एनडीए गवर्नमेंट के। सवा 300 से सवा 400 के बीच में प्रेडिक्शंस चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वे। जी कोई भी सर्वे 411 से ऊपर नहीं बता रहा और कोई भी सर्वे 325 से नीचे नहीं बता रहा एनडीए गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सर्टेन लगती है, फिर भी शेयर मार्केट कोशिश होके चलना चाहिए। यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो मार्केट टूटेगा और नहीं तो मार्केट नहीं टूटेगा। और ये मार्केट मान के चल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और उनके जी जो मैनिफेस्टो में है,
बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक तो 5,000 रेलवे ट्रैक एवरी ईयर दे विल कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेंगे। अ, रेलवे कवच मालगाड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो उस पे कंस्ट्रक्शन होगी। बड़े रेलवे स्टेशन और मिड रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी बेटर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लंबा-चौड़ा प्रोग्राम है। तो और ये बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी है, डेवलपमेंट के ऊपर भी है। तो मैनिफेस्टो में बड़ी क्लैरिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ क्या है, वो बहुत क्लैरिटी से बनाया हुआ है। तो तो इससे सुभाष यही जी, लग हाँ जी, जी, हाँ जी। तो ये तो आपने मतलब थोड़ा-सा इलेक्शन का बात बताया कि भई इलेक्शन के बाद किस तरह से रहेगा, ये आपने अच्छा बताया कि भई अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा सोच रहा हो कि भई आप अभी से लगा दें और एनडीए की गवर्नमेंट आनी ही आनी है और बाय चांस ना आई, जिस तरह से आपने रेफरेंस किया 2004 का, तो 13.5% मार्केट टूट गई। तो अगर ऐसी स्थिति हुई 1% तो यहाँ पे भी निवेशकों के लिए बड़ा खतरा हो सकता देखिए भई हम जैसे मैंने बताया ना कि भई इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट कोशिश अप्रोच ज़रूर है, लेकिन है। इसकी जी, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है ना कि के भई बराबर है। बीजेपी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। क्योंकि इन फ्रंट में कोई भी पार्टी एक तो सीटें नहीं लड़ रही और यदि जो कोएलिशन में भी इंडी गवर्नमेंट है, उसके अंदर जी, भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी एक मुश्त वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। कुछ पॉसिबिलिटी भी बन सकती थी, तो वो एक मुश्त लड़ाई लड़ते। वो हर जगह वहाँ पे उन पर मतलब आपस में एकता नहीं है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अ, दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि निफ्टी क्या रहेगा? तो वो मैं अभी तो मैं अभी इसको पहले मैं चाहता हूँ ये बताएं कि भाई मई के हाँ, महीने में क्या एक्सपायरी होगी, फिर चुनाव की भी मैं पूछना चाह रहा था, आपने थोड़ा सा बताया, वो भी दोबारा से बात करते हैं उस पर। और साथ के साथ ये मतलब अगर हम पूरे साल का भी देखें कि जो फाइनेंशियल ईयर जो मार्च होगा उसमें क्या रहेगा, तो अरे सेगमेंट वाइज बताइए। देखिए मई मई की मैं संभावना बता रहा हूँ कि रेंज बाउंड रहेगा 22,200 से और 23,200 के बीच में निफ्टी रहना चाहिए। अभी ओके। जैसे 22,605 क्लोज हुआ है और ऑल टाइम 22,783 है। तो 22,200 और 23,200 के बीच में ये रहेगा और क्लोज मैं जहाँ तक समझता हूँ 22,900 और 23,000 के बीच में ये क्लोज होना क्लोज चाहिए। होना चाहिए, पहली बात। जी। मैं तो एक क्या और सुभाष, इम्पोर्टेंट तो हाँ जी। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना सुभाष। हाँ, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यही है कि जैसे बैंक निफ्टी के बारे में भी बात की, तो जी, 49,387 क्लोज़ हुआ है। लेकिन जी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये 49,975 इंट्राडे में 30 अप्रैल को गया है जी, और बैंकिंग स्टॉक के अंदर या बैंकिंग में मुझे इससे ज़्यादा मार्केट नहीं लग रहा। 50,500 से ज़्यादा पूरे साल के अंदर नहीं लग रहा बैंक निफ्टी, क्योंकि हम्म, इनके निम्स जो होते हैं ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसपे जी, प्रेशर पड़ रहा है। हम्म, मतलब क्योंकि फिक्स्ड डिपॉज़िट्स उतने संभावना से नहीं आ रहे जो डिपॉज़िट्स है बैंकों के अंदर, क्योंकि पैसा अब जैसे आप देख रहे हो हर महीने नए अकाउंट खुल रहे हैं और पैसा कैपिटल मार्केट की तरफ जा रहा है, तो इधर डिपॉज़िट्स की तरफ कम आ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ भी मेंटेन्ड है। तो लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना, वो कम हो रहा है। जैसे अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें हमने देखा है कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इम्पैक्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पड़ रहा है। तो ये जो और बैंक निफ्टी अपना सैचुरेटेड उस पे लेवल पे चल रहा है। तो इसलिए ये 49,975 50,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको तोड़ने में बहुत ज़ोर लगेगा। और ओके, मई के अंदर मुझे संभावना 50,000 के आसपास यदि तोड़ता भी है तो 50,000 के आसपास ही रहेगा, वापिस जल्दी से नीचे आएगा। और मैं सोचता हूँ पूरे ईयर एंड के ऊपर ये 50,800 तक
जा सकता है मार्च 2025 तक में। अच्छा, इससे मतलब ज़्यादा जाने की संभावना 51,000 भी क्रॉस नहीं करने टच करते करेगा, हुए लगता नहीं। नहीं लगता। और जैसे आपने बताया कि मई में 22,200 से लेके 23,200 के बीच में रह सकता है, तो यदि 22,000 से 200 से नीचे निफ्टी आती है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है फिर। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत निफ्टी 22,200 से नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग। और सुभाष जी, जिस तरह से आपने बताया कि भाई पोस्ट रिजल्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि जब रिजल्ट के दौरान अगर एनडीए की गवर्नमेंट बन गई तो हम इसमें कितनी उछाल देख सकते हैं, ये निफ्टी कहाँ तक जा सकता है तब। देखो मैंने जैसे बताया कि 23,200 ये मई तक की है ना? जी और रिजल्ट हमारी 4 जून को आएँगे, जी। है ना जी? तो तब थोड़ा मार्केट में ये जो 22,200 23,200 है, ये लेवल मैं जून के अंदर कहूँगा 22,800 और 23,800 ये लेवल मैं समझता हूँ बन जाएगा, है ना? क्योंकि मार्केट मान के चल रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट आ रही है, हम्म। तो बहुत तेज़ी की संभावना नहीं है। सेक्टर वाइज़ क्योंकि एक कारण और है, अभी क्रूड के प्राइसेज़ $85 के ब्रेंट क्रूड $85 के आस-पास है। पिछली मीटिंग में जब $90 के आस-पास घूम रहे थे, वो अच्छा फैक्टर है। जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ हुआ है 30 अप्रैल को। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, यानी इकोनॉमी का पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। और क्या है कि मार्केट में तेज़ी कैसे बनती है? नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज़्यादा जुड़ते रहें, जो कि हो रहा है। शेयर के प्राइसेज़ बेटर हो रहे हों, वो भी हो रहा है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव जा रहे हों, जैसे जीएसटी कलेक्शन है नहीं? अभी हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हालाँकि मार्च में थोड़ी हिली है फरवरी से, लेकिन वो नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जीडीपी ग्रोथ भी प्रेडिक्शंस सबने बेटर करी है, 7% के अराउंड, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालाँकि एक नेगेटिव फैक्टर ये है, फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट मोर लाइकली लगता है कि वो डेफर कर रहे हैं, जो पहले हम सोच रहे थे जून 2024 तक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट घटाएँगे, तो फेड वो इंटरेस्ट रेट अभी नहीं घटा रहा है, पोस्टपोन चांसेस यही है पोस्टपोन कर देगा। तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना कम है। एक ये भी है कि सारे वर्ल्ड बैंक, फेडरल बैंक आरबीआई जैसे अपने यहाँ सेंट्रल बैंक वर्ल्ड के, वो इन्फ्लेशन रेट अपना जो फ्रेमवर्क है इन्फ्लेशन का, जो ब्रैकेट है जैसे इंडिया का 2 परसेंट से 4% प्लस माइनस 2%, है ना? तो वो इस प्रकार वहाँ पे जो 2% बॉटम था उसको शायद 3% करने की संभावना हो रही है। तो इसी प्रकार इंडिया में भी लगता है कि 4% सस्टेनेबल नहीं है, तो हो सकता है इसको 5 साल में एक बार आरबीआई रिवाइज़ करती है, तो हो सकता है इसको 4 से 5 कर दे। क्योंकि इन्फ्लेशन अभी वर्ल्ड वाइड कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा ऊपर बढ़ सकता है, तो इंडिया में भी बढ़ सकता है। तो और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में पैसा बहुत आना है। उनके उनके उसमें भी मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है और बजट के अंदर भी इंडिकेशंस हैं। जो प्री बजट आया था, प्री रिजल्ट बजट, इंटरिम बजट जिसे हम कहते हैं, और अब नया जी। बजट पेश होगा जून के बाद, तो उसके अंदर भी संभावना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इससे ग्रोथ बढ़ेगी। तो इससे लगता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी और मार्केट थोड़ा-सा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहेगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ईयर एंड तक ये जो है निफ्टी 50 ये 25,800 लेवल तक जा सकता है, जो अभी 22,605 पर 30 अप्रैल को क्लोज़ हुआ है। 30 अप्रैल। और एक चीज़ और है, बैंक निफ्टी अप्रैल में 4.8% बढ़ा है। तो जो हम्म। कि और नौ निफ्टी बढ़ा है सिर्फ 1.5%। हम्म। तो इसलिए बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि यहीं पर ही रहेगी। तो इन्वेस्टर जो निफ्टी है में।
हाँ, अब निफ्टी पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, यदि थोड़ा बढ़ता हुआ है तो, और मैं निफ्टी वाले आइटम्स में वो देख सकते हैं। और कई सेक्टर हैं निफ्टी के अंदर जो मैं सोचता हूँ कि बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ जी, आपने जिस तरह से बताया कि मई महीने का मंथ का भी बता दिया आपने, इलेक्शन के बाद जो मतलब रिजल्ट हैं, क्योंकि 4 जून को हैं, उसका भी बता दिया कि भाई निवेशक किस तरह से ध्यान रखें। क्योंकि जो 2004 वाला अगर 1% रिपीट हो गया, जो कि आपको लग रहा है कि ऐसा कोई स्कोप, ऐसा कोई चांसेस नहीं है, तो बट वो चीज़ तो ध्यान में रख के चलना ज़रूर चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर का बता दिया और एक मैं निवेशकों से सेक्टर और जो बता सकता हूँ आपको, जी, कौन-कौन से सेक्टर जो है वो पॉजिटिव लग रहे हैं। जी। देखिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पे इन्वेस्टर हुँ, प्ले कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्ले कर सकते हैं, रियल एस्टेट पर प्ले कर सकते हैं, लॉजिस्टिक पोर्ट्स पर प्ले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे प्ले कर सकते हैं, टूरिज्म पर प्ले कर सकते हैं, ऑटो सेक्टर पर प्ले कर सकते हैं, न्यू एनर्जी के ऊपर प्ले कर सकते हैं, ई कॉमर्स एंड टेलीकॉम सेक्टर पर प्ले कर सकते हैं। और हुँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं। ये सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं। आईटी अभी सबड्यूड है, न्यूट्रल है, तो उसके अंदर अभी हम थोड़ा-सा रुक के रहें, इन्वेस्ट नहीं करें। हाँ, एफएमसीजी भी थोड़ा-सा डिफेंसिव स्टॉक है, इस पे भी थोड़ा रुक कर सकते सकते हैं। हैं। तो ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ कि दर्शकों को चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेकिन दर्शकों को ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप निवेश करें तो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से सलाह करके ही निवेश करें। सिर्फ कार्यक्रम देखने भर से ही आप कहीं भी कूद मत पड़े, क्योंकि किस समय आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं और उसके 4 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या डेवलपमेंट आ गई है, उन चीज़ों को आपको समझना होगा और हमेशा पोर्टफोलियो मैनेजर के सलाह पर ही निवेश करें, तभी आपका पैसा सेफ रहेगा। जिस तरह से एसएमसी ग्रुप की जो टैगलाइन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मनी वाइज बी वाइज। तो अपने पैसे को ध्यानपूर्वक यहीं जहां भी निवेश करना है वहां करें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि जो दर्शकों के प्रश्न होते हैं, नॉर्मली वो यही समझना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, कैसा रहेगा, और साथ के साथ जो आप सेक्टर्स एंड ऑल बता देते हैं, उससे भी उनको एजुकेशन मिल रही, क्योंकि निवेशकों को कई बार पता ही नहीं होता कि भाई शेयर मार्केट में कहाँ कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आप लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने का काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत सराह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी नविंदर जी, सबको मेरा नमस्कार।